हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछली क्लास पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए आगे क्लास अब शुरू करते हैं। आप पीछे वाली क्लास देख लेना, तभी आपको यह समझ में आएगा। हम शुरू करते हैं। अब यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में मंत्र और बलि, राजा बलि के समय जो अनुपालन, राजा बलि के समय जो नियम थे, कानून थे, उनका पालन कैसे होता था, उसका ही संकलन ही यजुर्वेद के अंतर्गत है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता था। अथर्वयु कहा जाता था। और इसमें बलिदान विधि, यानी कि माता को किसी बकरे की बलि, इंसान की बलि, ये सभी दी जाती थी। बलिदान का भी वर्णन है। विधि विधानों का संकलन है। अथर्वयु में विधि विधान, कैसे विधि होनी चाहिए, कैसे विधान होनी चाहिए, पूजा पाठ, ये सभी। और वेद हैं जो ग्रंथ एवं पद्य, मतलब इसमें जो वेद हैं वो गद्य और पद्य दोनों में मिलते हैं। यानी कुछ लिखे जाते थे, सुने जाते थे, कुछ गाए जाते थे, गद्य और पद्य दोनों में। अब आप बात करते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद यानी सामवेद, साम का अर्थ है गाना, मतलब जो यज्ञों के अवसरों पर जो गाए जाने वाली ऋचाएँ, मतलब जो ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं, उसमें से जो यज्ञों के अवसर पर या किसी कार्यक्रम के अवसर पर जो गाई जाती थी ऋचाएँ हैं, उन्हीं का संकलन ही सामवेद के अंतर्गत आता है। इसके पाठकर्ता को उद्रार्थ कहते थे। इसमें 1810 सूक्तियाँ हैं, ये गाई जाने वाली सूक्तियाँ हैं। यही भारतीय संस्कृत का जनक माना जाता है, सामवेद को ही। आप लोग कहते हैं संस्कृत अभी आई है, नहीं, ये सामवेद से ही है। भारतीय संस्कृत का जनक सामवेद को माना जाता है। अथर्ववेद क्या है? ऋषि द्वारा रचित 731 मंत्र। जो ऋषि हैं, ऋषि खुद ऋषि ने रचित किया है 731 मंत्र, 6000 पद्य। कुछ मंत्र ऋग्वेद मंत्रों से भी लिए गए हैं, उनमें से कुछ ऋग्वेद मंत्र से भी लिए गए हैं, बाकी ऋषियों ने खुद रचा है 731 मंत्र और 6000 पद्य। इसी में औषधियों का उल्लेख है। सबसे पहले इसमें औषधियों का उल्लेख है। और सबसे पहले ये इसमें अथर्ववेद में मिलने वाले विचार, अंधविश्वास, यानी कि औषधि भी मिली है इसमें, मतलब कि यहाँ पे चिकित्सा भी यहीं पे थी। अथर्ववेद में चिकित्सा भी थी, औषधि भी थी, सभी थी। विचारों और अंधविश्वास, मतलब खुद के विचार रख सकते थे लोग। अंधविश्वास भी यही मिलता है। टोना, टटका, ये सभी चीज़ें अंधविश्वास के अंतर्गत। यहीं से टोने के कुछ मंत्र हैं, टटका के जादू, टोने, काला, ये सभी चीज़ें यजुर्वेद, अथर्ववेद से ही आती हैं। अब अगली क्लास हम कल करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर में। अगर कोई आपका कोई प्रश्न है तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे की क्लास हम कर लेते हैं। बाय।